सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है पुनर्जन्म भाग 2। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी काफ़ी समय पुरानी है। तब लोग यात्रा के लिए घोड़ा गाड़ी, रथ आदि का प्रयोग करते थे और आसपास तो वह पैदल ही यात्रा कर लेते थे। एक बार एक गांव में एक परिवार में राजबीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। परिवार में उसके माता पिता व पत्नी थे। कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। दोनों बहुत खुश थे। राजबीर के मामा के घर शादी थी, पर राजबीर की पत्नी को कभी भी बच्चा हो सकता था, तो उसके माता पिता शादी में नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने राजबीर से कहा कि बेटा, हम तो नहीं जा सकते, पर ऐसा करो, तुम चले जाओ और जल्दी ही लौट आना। राजबीर का भी मन तो नहीं था वहाँ जाने का, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था, क्योंकि ऐसे समय में उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत थी। पर वहाँ जाना भी ज़रूरी था, तो राजबीर अपने रथ को लेकर चल पड़ा। राजबीर कुछ तो मामा के घर की शादी की खुशी में और कुछ अपनी पत्नी को याद करते हुए मस्ती में चला जा रहा था। घोड़े को तेजी से चलाते हुए वह रथ को बहुत तेज चला रहा था। चलते चलते दिन ढलने लगा, रात भी होने लगी। राजबीर ने घोड़े को और तेज दौड़ाया। अचानक एक मोड़ पर एक सांड सामने से आ गया और एकदम से बचने के चक्कर में रथ दीवार से टकराया और पलट गया। राजबीर रथ के नीचे फंस गया। घोड़ा भी कुछ दूर जाकर फिर रुक गया। वहाँ आसपास बहुत लोग इकट्ठा हो गए। राजबीर को रथ के नीचे से निकाला गया। उसे बहुत चोटें लगी थी। उन दिनों सुविधाएं बहुत कम थी। जब तक उसे कोई डॉक्टर आदि से सहायता मिलती, उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ जमा भीड़ में से किसी ने राजबीर को पहचान लिया और फिर कुछ लोगों ने उसके घर खबर की। उसकी बॉडी को घर ले जाया गया और अगले दिन सुबह ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब एक दूसरी कहानी शुरू हुई। राजबीर के घर के पास ही एक बच्चे, जिसका नाम सोनू था, की सांप से काटने से मृत्यु हो गई। उसके घर बच्चे के माता पिता बहुत दुखी थे और अपने बच्चे की मृत्यु के कारण बहुत रो रहे थे। रात का समय था। उन्होंने सोचा बच्चे का अंतिम संस्कार अगले दिन करेंगे, पर अचानक अगले दिन बच्चे के शरीर में कुछ हलचल सी हुई और थोड़ी देर में बच्चा उठ बैठा। माता पिता उसे जीवित देखकर बड़े खुश हुए, पर एक दो दिन में उन्होंने देखा कि बच्चा कुछ शांत सा है। उन्होंने सोचा शायद इतने बड़े हादसे के कारण वह कुछ परेशान हो। उन्होंने उससे कारण पूछा, तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। वह कुछ नहीं बोला, पर बार बार पूछने पर कहने लगा कि वह सोनू नहीं है, वह तो राजबीर है। ये घर भी उसका नहीं है। मुझे मेरे घर ले चलो। वहाँ मेरे माता पिता, मेरी पत्नी परेशान होंगी। मुझे मेरे घर ले चलो। सोनू के बार बार कहने और जिद करने पर वह लोग सोनू को लेकर राजबीर के घर पहुँचे। वहाँ का माहौल काफ़ी गमगीन था, क्योंकि अभी राजबीर की मृत्यु को कुछ ही समय हुआ था। वहाँ पहुँचने पर सोनू राजबीर के माता पिता से लिपट गया और उन्हें माँ बाबूजी कहकर रोने लगा। सब उसे चकित होकर देखने लगे। सोनू के पिता ने राजबीर के माता पिता को सोनू की मृत्यु से लेकर ठीक होने और फिर उसके इस अजीब से व्यवहार की बात बताई। अब सबने अपने अपने तरीके से सोनू से राजबीर की बातों को पूछा, तो उसने सभी की बातों का सही से उत्तर दिया और जो भी राजबीर से संबंधित बातें थी उन्हें सही करके बताया।
उसने राजवीर की पत्नी से भी बातें की और दोनों की पर्सनल बातों के विषय में बताया जो वह सिर्फ दोनों ही जानते थे। सोनू ने सबको पहचान लिया, सिवाय एक नवजात शिशु के। सोनू ने फिर राजवीर की माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? तो उन्होंने बताया, बेटा, ये तुम्हारा ही बेटा है। अब उन्होंने उसकी मौत व उस घटना के बारे में पूछा तो सोनू ने बताया कि मैं घर वापस लौटने के लिए जल्दी जल्दी तेजी से जा रहा था। फिर मेरी जब टक्कर हुई और मैं रथ के नीचे आ गया तो मेरी चेतना कुछ समय के लिए गायब हो गई। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे मेरा शरीर बहुत हल्का लगने लगा। जब मुझे मेरी चेतना वापस लौटी तो मैं घर की ओर चल दिया। पहुंचते पहुंचते रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा था। मैंने कई घरों को खटखटाया। मैं घर पहुंचा तो वहां मेरे शरीर को जला दिया था और सब बहुत दुखी थे और रो रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वहां से दुखी मन से चल दिया। फिर काफ़ी समय बाद मुझे सोनू के घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। मैं अंदर गया। सोनू मर चुका था और उसका शरीर वहीं था। मैं उसमें प्रवेश कर गया। फिर आप सबको पता ही है, सभी बहुत भावुक हो गए। अब उसकी उम्र को देखते हुए उसका राजवीर के घर पत्नी व बच्चे के साथ रहना तो मुमकिन नहीं था, पर दोनों परिवार मिलते रहने का वादा कर अलग हुए। दोनों परिवार फिर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे और सोनू भी राजवीर के परिवार के साथ समय समय पर रहकर जाता। इस तरह एक व्यक्ति का फिर से पुनर्जन्म हुआ और वह फिर अपने पहले परिवार से मिल सका। कहानी समाप्त हुई। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।